बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार से आलू कोफ्ते का सालन बनाना बता रही हूँ। आपको इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि आप एक एक स्टेप को फॉलो कर सकें और आपके भी कोफ्ते इतने ही अच्छे बने जैसे हमारे बने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने आधा किलो कीमा लिया है, एक गट्ठी हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्चें, 3 मैंने प्याज। इनको मैं चॉपर में डालूंगी और चॉप करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप कोफ्ते के कीमे में हमने 2 टेबलस्पून बेसन, नमक अपने हिसाब से और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डालना है। देखें व्यूअर्स, मैंने कोफ्ते बना लिए हैं सारे, तो अब हम इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। बस सालन के लिए मैंने 4 प्याज, 1 टमाटर लिया है, इनका हमने पेस्ट बनाना है। देखें व्यूअर्स, मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, नमक इस पे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून पिसा धनिया, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 5 टेबलस्पून हमने दही लिया है। बस मैंने देगची चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें, हम प्याज का पेस्ट शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन कहते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको चलाया है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को दबाना है ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो मेरी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है। ये आपकी तरफ से हमें हमारी हौसला अफजाई होगी और एक इनाम होगा जो आपकी तरफ से हमें मिलेगा। व्यूअर्स, ये प्याज मेरे हल्के हल्के से लाइट ब्राउन हो रहे हैं। थोड़ा सा इनको और ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, हल्के हल्के से। चम्मच में हिला रही हूँ ताकि लगे ना। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी। देखिए, बिल्कुल मैंने डार्क ब्राउन नहीं किए प्याज, हल्के हल्के से मैंने ब्राउन किए हैं। अब मैं दही शामिल कर रही हूँ। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने इनको फिर भूनना है। मसाले शामिल कर लूँगी। बस देखें, ये मसाला मेरा भुन गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। ये इसके भुनने की निशानी है। अब मैंने कम कर दिया चूल्हा। एक एक करके इसमें कोफ्ते रखूँगी, सारे इकट्ठे नहीं डालने वरना ये टूट जाएंगे। एक एक करके और दबा दबा के, अगर कहीं इसमें कोई क्रैक है या खुले हुए हों तो वो अच्छे से जुड़ जाएं, वरना सारे कोफ्ते हमारे ख़राब हो जाएंगे। ऐसे दबा दबा के। बस मैंने ये 2 आलू काट के रखे हैं, थोड़ी सी मैंने 3-4 हरी मिर्चें और धनिया रखा है। बस ये मैंने ढक्कन हटा दिया है और मैंने कोफ्तों को अच्छे से भूनना है। देखें, अब ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, ये अच्छे से गल भी गए हैं और पक भी गए हैं। अब हम जब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा। देखें, अब मैंने इसमें आलू शामिल कर लिया और हरी मिर्चें। और पानी शामिल कर लिया ताकि आलू अच्छे से गल जाएं हमारे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स देखें कोफ्ते माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, यमी। आपको इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ये हमारी हौसला अफजाई होगी। और आपने बेल के बटन को दबाना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो अब इजाज़त चाहूँगी वीवर्स, बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।